नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, अभी की महत्वपूर्ण खबर, केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट। देश के तमाम आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं के लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल कर आ रही है। वेतन वृद्धि का महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। पूरा खबर आपको जो है कि देखना है। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं केंद्रीय कैबिनेट से प्रस्तावित मंजूरी हेतु। जो केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी देने जा रही है, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का बेम्पर वेतन वृद्धि, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में होने जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप सारा खबर हम आपको बता देंगे। एक बार और आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए खबरों की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि मोदी सरकार जल्दी ही देश के तमाम आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसलों में केंद्र व राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया था कि देश में सरकारी विभागों में कार्यरत महिलाओं एवं कर्मियों की बदहाली दूर क्यों नहीं होती। समान काम का समान वेतन के भी फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए, जिनमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं का उल्लेख कर केंद्रीय कैबिनेट को जो है कि केंद्र सरकार से जो है कि सवाल पूछे गए और जो है कि राज्य सरकारों को जो है हलफनामा दाखिल करने का निर्देश केंद्रीय सरकार सहित राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि देश के अलग अलग राज्यों में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित तमाम तरह के जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनको मानदेय के रूप में दिया जा रहा राशि पर्याप्त नहीं है और न्यूनतम मजदूरी से भी कम दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर इसका कारण क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है और केंद्र सरकार इस पर कब तक कार्रवाई करेगी, इसका हलफनामा दायर करने का निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि केंद्र के मोदी सरकार को दिया गया था। इसके जवाब में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने मोदी सरकार को सुझाव दिया था कि सरकार को जितना जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तब मोदी सरकार ने कानून मंत्रालय के सलाह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में देश में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं सहित आशा कर्मियों को दिए जा रहे मानदेय की समीक्षा करवाया और पाया कि वाकई में इन महिलाओं को दिया जा रहा राशि, जो मानदेय के रूप में प्रोत्साहन के रूप में राज्यांश और केंद्रांश को मिलाकर दिया जाता है, वह न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, जिसकी वजह से और इसके लिए किसी न किसी राज्य की आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हमेशा आंदोलनरत रहती है। किसी न किसी स्टेट में आंदोलन जारी रहता है, चलते रहता है। यह जो है कि समीक्षा में बातें प्रकाश में आई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में, हलफनामा दायर करने के आदेश के आलोक में केंद्रीय सरकार के द्वारा समीक्षा करवाई गई, जिसमें बातों की पुष्टि हुई और पाया गया कि सरकारों के द्वारा जो मानदेय दिया जा रहा है वह न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और केंद्रीय समाज कल्याण विभाग के साथ समीक्षा करने के बाद मोदी सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम न हो। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि विभिन्न मामलों में जो अलग अलग राज्यों से दायर हुए हैं और महिलाओं का उल्लेख करके दायर किया गया है, जिसमें उदाहरण स्वरूप आशा और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को उदाहरण देते हुए मामले दायर हुए थे, जिसमें बताया गया था कि महिलाओं के साथ भी जो है कि इस तरह का दुर्व्यवहार जो है कि अनाधिकृत रूप से इनका जो है कि दोहन हो रहा है, जिनमें महिलाओं को भी न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे कर्मियों और कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस तरफ
आकृष्ट कराया तो 6 हफ्ते में हलफनामा दायर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार को दिया था, जिसके बाद कानून मंत्रालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर संज्ञान लेकर निर्णय पारित करने का सलाह केंद्रीय सरकार को दिया था, जिसके आलोक में मोदी सरकार ने जो है कि समीक्षा में उक्त बातें सही पाई और राज्यों को यह निर्देश दिया कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित सेविका सहायिका को जो है कि न्यूनतम मजदूरी से कम मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है। चूंकि इसको लेकर अलग अलग राज्यों में आंदोलन होता रहता है, किंतु अब देखा गया कि अभी तक किसी राज्य सरकार ने मोदी सरकार के आदेश के आलोक में आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में वृद्धि नहीं किया, जिसकी वजह से मोदी सरकार ने आशा कर्मियों और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को केंद्रीय प्रोत्साहन राशि और को 12,000 एवं 16,000 की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। चूंकि इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग एवं सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय सरकार की फजीहत होती है, वहाँ जो है कि इनके महाधिवक्ता को फजीहत का सामना करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट में मामले जो है कि दायर हैं, वह जब तक हलफनामा दायर नहीं होगा तब तक जो है कि मामला समाप्त होने वाला नहीं है। और इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और केंद्रीय समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिस पर केंद्रीय कमेटी जो होती है, केंद्रीय कैबिनेट की कमेटी की मुहर लगते ही आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय 12,000 क्रमशः 18,000 हो जाएगा। और इसके साथ ही केंद्र सरकार का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर करना होगा, जिसमें बढ़े हुए मानदेय का पूरा ब्यौरा होगा, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले समाप्त हो पाएंगे। वरना जो है कि केंद्रीय सरकार को सुप्रीम कोर्ट हड़काती रहेगी और अब तक मानदेय वृद्धि में हुए विलंब का कारण राज्य और केंद्र सरकारों के बीच समन्वय की कमी बताई जा रही है। केंद्र सरकार राज्य के जिम्मे सौंप रही थी और राज्य जो है कि उसका अनुपालन नहीं कर रहे थे, किंतु सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार ने स्वयं जो है कि केंद्रांश की राशि को बढ़ाकर न्यूनतम उनके निर्धारित दिए जा रहे प्रोत्साहन राशि को न्यूनतम मजदूरी से अधिक करने के लिए स्वयं तैयार हो गई है। और केंद्र सरकार को यह एहसास हो गया है कि राज्य सरकारें चाहे जो करे, लेकिन केंद्र सरकार जो है कि आगे बढ़कर जो है कि इस कार्य को करने के लिए तैयार है और जो है कि वेतन वृद्धि का पूरा परफॉर्मा केंद्र ने तैयार कर लिया है। और उसके आधार पर जो है कि आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो है कि वेतन वृद्धि करने हेतु केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा और जो है कि अब राष्ट्रीय महिला आयोग और सुप्रीम कोर्ट में भी उसका फजीहत नहीं होगा। इसलिए केंद्र सरकार ने स्वयं जिम्मेवारी ली है। अब मानदेय 12,000 एवं 18,000 करने की तैयारी पूरा हो गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्रीय कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर कब मंजूरी प्रदान करता है एवं आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का वेतन 18,000 एवं 12,000 किया जाता है। केंद्र सरकार से प्राप्त यह महत्वपूर्ण सूचना और खबर हमने आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाने का काम किया और इससे जुड़े हुए केंद्रीय अपडेट समय समय पर हम अपने चैनल से देते रहते हैं। तो ऐसे ही अपडेट को जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय